इसमें अध्याय 11 में क्या दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब होता है बाहर, परि, परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब होता है बाहर। माप मतलब नापना, यानी बाहर का नापना होता है, बाहर की घिरावट, कितना उसका बाहर का अगर नापेंगे यानी कितना बाहर बाउंड्री के द्वारा कितना घिरा हुआ है कोई वस्तु कोई जगह, उसी को बोला जाता है परिमाप। और क्षेत्रफल का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर वाला जगह, जगह कितना घिरा है, यानी कि उसका एरिया कितना घिरा हुआ है हमारा, उसी को बोला जाता है परिमाप। और उसी को क्षेत्रफल, जो हमारा बाउंड्री के अंदर एरिया है उसको बोला जाता है क्षेत्रफल। और बाहर का बाउंड्री अगर हम नाप लेंगे, बाहर का एरिया हम अगर पूरा फिरा करके नाप लेंगे, उसी को बोला जाता है परिमाप। इसका मतलब हम उसमें सबसे पहले देखेंगे वर्ग और आयत। हम क्या देखेंगे सबसे पहले, वर्ग और आयत। वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ग, वर्ग क्या होता है, इसमें क्या होता है, चार भुजा होती है, इसमें चार भुजा होती हैं, ठीक है। इसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि इसमें चार भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी कि ये क्या है, चार भुजा होती हैं और चारों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों कोने पर, यानी कि चारों कोनों पर, यानी कि चारों कोनों पर, चारों कोने पर 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ये तीनों अगर कंडीशन, अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ग कहलाएगा। अब आयत देख लेते हैं। आयत किसे बोलेंगे हम, चार भुजा होती है, आयत में भी क्या होती है, चार भुजा होती है, आमने सामने, यानी कि एक दूसरे के सामने, आमने सामने जो होगा वही क्या होगी, भुजा बराबर होंगी। चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि चारों जगह कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा चारों डिग्री पर। लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ए वाला बराबर होगा और ए वाला बराबर होगा, यानी इसमें का आमने सामने की भुजा बराबर होगी और चारों भुजा बराबर नहीं होती है। चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। अब हम देखते हैं 11.1 का पहला सवाल। अब देखेंगे 11.1 का पहला सवाल। अब देखेंगे पहला सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल तो बोलता है एक आयताकार भूखंड, क्या बोलता है, एक आयताकार भूखंड, भूखंड यह हम लिख देते हैं, एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड का मतलब होता है, आयताकार का मतलब आयत के आकार का, यानी कि इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का। हम जानते हैं कि लिखा है क्या, आयताकार। आयताकार का मतलब आयत के आकार का, यानी कि उसकी लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई थोड़ा कम हो सकती है। इस तरीके का मतलब हमारा क्या है, तो भूखंड। भूखंड का मतलब होता है भूमि, भूमि का खंड यानी कि होता है, खंड यानी कि होता है टुकड़ा, खंड यानी कि क्या होता है, टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा। आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार का, आयत के आकार का। अब देखते हैं इसमें लिखा है इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक आयताकार भूखंड है, यानी हम बोल सकते हैं एक आयताकार क्या है, भूखंड है, एक आयत के आकार का एक भूमि का खंड यानी कि टुकड़ा है, भूमि है यानी कि जमीन है, उसकी ये जमीन हमारा हो गया, एक भूमि का टुकड़ा हो गया, यानी कि क्या हो गया, भूखंड हो गया। इसका बोला है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
500 मीटर और 300 मीटर है। 300 मीटर है। इसका मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का मतलब होता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई क्रमशः का मतलब होता है जैसे ये लिखा है, यानी कि जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से इसका डायमेंशंस दिया गया है। मतलब हम बोल सकते हैं अगर पहले लंबाई है बाद में चौड़ाई है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो लंबाई है, जो पहले 500 मीटर दिया है वो पहले लिखा है, यानी वो होगा लंबाई का, और जो चौड़ाई बाद में लिखा है वो बाद में इसमें कौन से मीटर लिखा है 300 मीटर, तो वो होगा चौड़ाई का। यानी हम बोल सकते हैं क्रमशः का मतलब जिस प्रकार से पहला नंबर पर और दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है उसी तरीके से जो लंबाई है, यानी वो जो माप है उसका वो माप भी उसी क्रम के अनुसार, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार दिया हुआ है। यानी लंबाई का मतलब हो गया हमारा, लंबाई का मतलब हो गया 500 मीटर, यानी जो ज्यादा लंबा रहता है उसी को तो लंबाई बोलते हैं। जो चौड़ा यानी कितना वो चाकर है, यानी चौड़ाई कितना उसकी है, वो लिखा है 300 मीटर। तो हम जानते हैं, तो इसका बोलना है क्या करना है, तो ज्ञात करना है भूखंड का क्षेत्रफल। तो पहला नंबर पर आएगा भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, किसी आयत या फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा दिया है आयत, दिया है आयत दिया है, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग या आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है वर्ग या फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस जमीनिया का, इस भूमि के टुकड़वा का क्या होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना एरिया से घिरा हुआ है, यानी कि कितना क्षेत्र वो क्या किया है घेरा हुआ है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जमीन कितना इसके पास टोटल है। तो कैसे निकाला जाता है भूखंड का आयत यानी वर्ग या फिर आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम इसको लिखेंगे लंबाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई दिया है 500 मीटर गुणे चौड़ाई दिया है 300 मीटर। तो आंसर आएगा 5 3 15, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, तो 2 2 4 हो गया, और ए मीटर और ए मीटर, मीटर का बना देगा 2 बार, यानी कि स्क्वायर। क्या बना देगा मीटर का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि हम बोल सकते हैं 1,50,000 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा इस जमीन का क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम इसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया है, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या दिया है भूखंड का मूल्य। भूखंड का मूल्य अगर 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 है तो हमारा यानी 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो हम पूरा कर देंगे। एक दिया है 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो बोल रहा है हमें कितने का निकालना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 1,50,000, 1,50,000 एक का रहता है तो 10,000, एक का रहता है तो 10,000, एक का रहता है तो 10,000, तो हमें 1,50,000 का निकालना है, 1,50,000 गुणे 10,000। अब जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा कि हमें इतना क्षेत्र का कितना रुपए हमें देना पड़ेगा। तो हमें निकलेंगे 15 का गुणा करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे 1 के साथ, इस 15 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 1 के साथ आएगा
15। अब जितना जीरो दोनों में बचा होगा लिख देंगे। 2 2 4 2 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपए। इतना रुपए हमें पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया।